क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जैसे हैं वैसे काफी नहीं है, कि हर बार खुद को परफेक्ट साबित करना जरूरी है, तभी लोग आपको अपनाएंगे, आपको मानेंगे? अगर मैं आपसे कहूं, आपकी कमियां आपकी कमजोरी नहीं है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। स्वागत है इस जिंदगी बदल देने वाली किताब में, द गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शन। ये किताब आपको सिखाती है कि जो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं उसे छोड़कर जो आप सच में हैं उसे अपनाना ही असली आजादी है। ये किताब खुद को सुधारने की नहीं, खुद को स्वीकार करने की यात्रा है। ये परफेक्शन की दौड़ से बाहर निकलकर साहस, सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाती है। और यहां आपके चैनल का नाम पर हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम उन्हें महसूस करते हैं, जीते हैं और उनसे खुद को बदलते हैं। तो एक गहरी सांस लीजिए, अपने चेहरे से नकाब उतारिए और उस अंदर की आवाज को शांत कीजिए जो कहती है तुम परफेक्ट नहीं हो। क्योंकि आज से आप सीखेंगे परफेक्ट नहीं बल्कि असली होना ही सबसे बड़ी शक्ति है। चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं एक साथ। चैप्टर 1, होल हार्टेड लिविंग, दिल से जीने की शुरुआत। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे कुछ कमी रह गई हो। कभी लगता है मैं काफी नहीं हूं, कभी डर लोग क्या कहेंगे, और इसी डर में हम खुद पर एक नकाब चढ़ा लेते हैं। ये अध्याय यहीं से सवाल उठाता है, क्या हम जिंदगी जी रहे हैं या बस दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? एक परफेक्शन का बोझ। लेखिका बताती है कि परफेक्शन एक झूठा वादा है। ये कहता है जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सब ठीक कभी आता ही नहीं। परफेक्शन हमें आगे नहीं बढ़ाता, वो हमें डर, शर्म और तुलना के जाल में फंसा देता है। दो शर्म और डर की जड़। हम इसलिए परफेक्ट बनना चाहते हैं क्योंकि हमें डर है, अगर लोग हमें असली रूप में देख लेंगे तो शायद हमें स्वीकार नहीं करेंगे। ये अध्याय सिखाता है कि शर्म हमें चुप कराती है और डर हमें नकली बना देता है। 3 होल हार्टेड पीपल कौन होते हैं? कुछ लोग होते हैं जो पूरी शिद्दत से जीते हैं। उनमें एक बात कॉमन होती है, वे अपनी कमियों को छुपाते नहीं, अपनाते हैं। वे जानते हैं मैं इम्परफेक्ट हूं, फिर भी वर्दी हूं। मैं गिर सकता हूं, फिर भी मजबूत हूं। मैं डरता हूं, फिर भी आगे बढ़ता हूं। 4 असली साहस। साहस का मतलब डर न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद खुद को सच के साथ पेश करना। जब आप कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, यही होल हार्टेड लिविंग की शुरुआत है। 5 इस अध्याय का मूल संदेश। ये अध्याय हमें एक सीधा लेकिन गहरा सच सिखाता है। आप परफेक्ट बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप असली बनने के लिए पैदा हुए हैं। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तभी आप सच्चे रिश्ते बनाते हैं और तभी जिंदगी हल्की, सच्ची और सुंदर लगती है। याद रखिए, कमियां हटाने से नहीं, उन्हें अपनाने से इंसान पूरा बनता है। चैप्टर 2, कमी नहीं, योग्यता से जीना, वर्दिनेस की समझ। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी एक ही भावना के साथ जीते हैं, कुछ तो कमी है मुझ में। हम सोचते हैं अगर मैं और बेहतर होता, अगर मैं ज्यादा सफल होता, अगर लोग मुझे ज्यादा पसंद करते, तभी मैं खुश होता। लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी थकान बन जाती है। एक कमी की सोच, स्कैरसिटी माइंडसेट। ये अध्याय बताता है कि हमारा दिमाग अक्सर कमी की भाषा बोलता है। मेरे पास समय कम है, मेरे पास आत्मविश्वास कम है, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। जब हम कमी से जीते हैं तो हर दिन एक दौर बन जाता है और जिंदगी एक बोझ। 2 योग्यता का सच, आई एम वर्दी। लेखिका यहां एक गहरा सवाल उठाती है, क्या आपकी योग्यता किसी अचीवमेंट से तय होती है? उत्तर है नहीं, आप वर्दी है। जीतने से पहले भी, हारने के बाद भी, इम्परफेक्ट होने के बावजूद भी। योग्यता कोई इनाम नहीं है, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। 3 खुद से रिश्ता।
जब तक हम खुद को कम मानते रहेंगे, तब तक हम तारीफ पर शक करेंगे, प्यार पर भरोसा नहीं कर पाएंगे और खुशी को टालते रहेंगे। ये अध्याय सिखाता है कि खुद से जुड़ना ही असली हीलिंग है। 4 तुलना का जहर। तुलना हमें ये यकीन दिला देती है कि सब आगे है और हम पीछे, लेकिन सच्चाई ये है, हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तुलना आपकी योग्यता नहीं मापती, वो सिर्फ आपकी शांति चुराती है। 5 इस अध्याय का मूल संदेश। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक, आप पर्याप्त बनने की कोशिश मत कीजिए। आप पहले से ही पर्याप्त हैं। जब आप अपनी योग्यता को स्वीकार करते हैं, तब आप जिंदगी को डर से नहीं, आत्मसम्मान से जीना शुरू करते हैं। आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं खुद को कम नहीं समझूंगा, क्योंकि मेरी कीमत किसी तुलना या प्रमाण पर निर्भर नहीं है। चैप्टर 3, साहस बनाम शर्म, असली जंग। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें रोकने वाला डर है, लेकिन सच्चाई ये है, हमें रोकती है शर्म। शर्म वो आवाज है जो कहती है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। और इसी आवाज से लड़ने का नाम है साहस। एक साहस की नई परिभाषा। साहस का मतलब यह नहीं कि आप निडर हो जाए। साहस का मतलब है डर के बावजूद खुद को सच के साथ सामने लाना, अपनी बात कहना, अपनी भावनाएं स्वीकार करना और असफल होने के जोखिम के साथ भी आगे बढ़ना। यही साहस है। 2 शर्म कैसे काम करती है। शर्म आपको ये यकीन दिलाती है कि आप टूटे हुए हैं। वो आपको चुप कराती है, छुपाती है और अकेला महसूस कराती है। शर्म कहती है, अगर लोग असली सच जान गए तो वे तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन ये अध्याय बताता है, शर्म तभी ताकतवर होती है जब हम उसे छुपाते हैं। 3 शर्म को कमजोर कैसे करें। जब आप अपनी शर्म की बात किसी भरोसेमंद इंसान से कहते हैं, तो वो अपनी शक्ति खो देती है। शर्म अंधेरे में जिंदा रहती है और सच की रोशनी से डरती है। साहस का एक छोटा कदम पूरी जिंदगी बदल सकता है। 4 पूर्णता नहीं, प्रामाणिकता। हम सोचते हैं कि लोग परफेक्ट इंसानों से जुड़ते हैं, पर सच ये है, लोग सच्चे इंसानों से जुड़ते हैं। जब आप नकाब हटाते हैं, तो रिश्ता बनता है, और जहां रिश्ता है, वही बिलोंगिंग है। 5 इस अध्याय का मूल संदेश। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, शर्म आपको छोटा बनाती है, साहस आपको आजाद करता है। आपकी कमियां आपकी कहानी है, और आपकी कहानी आपकी ताकत बन सकती है, अगर आप उसे स्वीकार करें। आज खुद से ये कहिए, मैं शर्म की आवाज पर नहीं, साहस की सच्चाई पर भरोसा करूंगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि परफेक्शन क्यों हमें दूर करता है और सच्चाई कैसे जोड़ती है। चैप्टर 4, परफेक्शन बनाम प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी की ताकत। हम बचपन से सीखते आए हैं, गलती मत करो, कमजोरी मत दिखाओ और हमेशा परफेक्ट दिखो। लेकिन ये अध्याय एक कड़वा सच सामने लाता है, परफेक्शन आपको लोगों से जोड़ता नहीं, वो आपको उनसे दूर कर देता है। एक परफेक्शन एक सुरक्षा कवच। हम परफेक्ट बनने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि कोई हमें जज न करे, कोई हमारी कमजोरी न देखे, कोई हमें ठुकरा न दे। पर सच ये है, ये कवच हमें सुरक्षित नहीं, अकेला बना देता है। 2 प्रामाणिकता क्या है। प्रामाणिकता का मतलब है जो अंदर है वही बाहर हो। जब आपके शब्द, आपकी भावनाएं और आपके कर्म एक ही दिशा में हो, वही ऑथेंटिसिटी है। ये आसान नहीं है, लेकिन यही सच्ची आजादी है। 3 असली जुड़ाव कैसे बनता है। लोग आपकी सफलता से नहीं, आपकी सच्चाई से जुड़ते हैं। जब आप कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं डर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, तभी रिश्ता बनता है, और वही रिश्ता बिलोंगिंग लाता है। 4 नकाब उतारने का डर। नकाब उतारने का मतलब है नियंत्रण छोड़ना, और नियंत्रण छोड़ना डरावना होता है। लेकिन ये अध्याय सिखाता है, जो खुद को छुपाता है
वो खुद से भी दूर हो जाता है। 5 इस अध्याय का मूल संदेश। इस अध्याय का सार। परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़िए, सच्चा बनने की हिम्मत कीजिए, क्योंकि सच्चाई ही आपको दूसरों से नहीं, खुद से जोड़ती है। याद रखिए, आपकी सच्चाई आपकी पहचान है और वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि खुद को खुश रखना सेल्फिश नहीं, बल्कि जरूरी क्यों है। चैप्टर 5, खुद से दयालु बनना, सेल्फ कंपैशन की कला। हम दूसरों के लिए तो नरम होते हैं, लेकिन खुद के लिए सबसे कठोर। एक छोटी गलती और हम खुद को तोड़ देते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है, खुद से प्यार करना कमजोरी नहीं, बल्कि हीलिंग की शुरुआत है। एक आत्मालोचना का जाल। हम सोचते हैं कि खुद को सख्ती से सुधार लेंगे, पर सच ये है, आत्मालोचना हमें बेहतर नहीं, थका हुआ बना देती है। सेल्फ कंपैशन क्या है? सेल्फ कंपैशन का मतलब है खुद से उसी तरह बात करना जैसे आप किसी अपने से करते हैं। गलती पर सीखना, सजा नहीं देना, गिरने पर सहारा देना, तिरस्कार नहीं। 3 दर्द को नजरअंदाज मत कीजिए। जब आप कहते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक है, लेकिन अंदर दर्द दबा रहता है, ये अध्याय कहता है दर्द को स्वीकार करना ही उसे कम करने का पहला कदम है। 4 आप अकेले नहीं हैं, आपकी स्ट्रगल कोई अनोखी नहीं है। हर इंसान डरता है, हर इंसान गिरता है। ये समझ आपको शर्म से बाहर निकालती है और मानवता से जोड़ती है। 5 इस अध्याय का मूल संदेश। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक, आप खुद के दुश्मन नहीं, खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनिए। जब आप खुद के साथ दयालु होते हैं, तभी आप दुनिया के साथ मजबूती से खड़े हो पाते हैं। आज से एक नई आदत बनाइए, खुद से कठोर नहीं, दयालु बनिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि डर और खुशी के बीच साहस की क्या भूमिका है। चैप्टर 6, डर, खुशी और साहस का रिश्ता। हम सब खुश होना चाहते हैं, लेकिन खुशी के ठीक पहले एक चीज खड़ी रहती है, डर। डर कहता है, अगर खो दिया तो, अगर असफल हो गए तो, अगर लोग छोड़ गए तो। और इसी डर से बचने के लिए हम आधा अधूरा जीने लगते हैं। एक खुशी का जोखिम। ये अध्याय सिखाता है कि खुशी बिना जोखिम के नहीं आती। जब आप प्यार करते हैं, भरोसा करते हैं, सपने देखते हैं, तो आप खुद को चोट के लिए भी खोलते हैं। लेकिन बिना खुले कोई भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। साहस का असली काम। साहस खुशी की गारंटी नहीं देता, लेकिन वो आपको जिंदगी को पूरी तरह जीने की इजाजत देता है। डर के बावजूद हंसना, डर के बावजूद प्यार करना और डर के बावजूद आगे बढ़ना, यही होल हार्टेड लिविंग है। 3 भावनाओं से भागना नहीं। हम सोचते हैं कि दर्द से बचकर खुश रहेंगे, पर यह अध्याय कहता है जो दर्द से भागता है वो खुशी से भी दूर हो जाता है। 4 इस अध्याय का मूल संदेश। इस अध्याय का सार, खुशी डर के बाद आती है और साहस उसका दरवाजा खोलता है। डर को हटाइए नहीं, उसे साथ लेकर चलिए, क्योंकि उसी रास्ते पर खुशी आपका इंतजार कर रही है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, जिंदगी कैसे बदलती है। चैप्टर 7, कृतज्ञता और खुशी की शक्ति। हम सोचते हैं जब सब कुछ मिल जाएगा तब आभार महसूस करेंगे, लेकिन ये अध्याय एक उल्टा सच बताता है। आभार पहले आता है, खुशी बाद में। एक और चाहिए की भूख हमारी जिंदगी और की मांग से भरी रहती है, और पैसा और सफलता और पहचान। ये अध्याय कहता है ये भूख कभी शांत नहीं होती। कृतज्ञता क्या करती है? कृतज्ञता आपको सिखाती है कि जो है वही पर्याप्त है। ये आपको वर्तमान में लाती है, जहां जिंदगी सच में घटती है। 3 साधारण में असाधारण। जब आप आभार सीखते हैं तो छोटी चीजें चमकने लगती हैं। एक मुस्कान, एक गहरी सांस, एक शांत पल,
4 कृतज्ञता और भय। ये अध्याय बताता है डर और आभार एक साथ नहीं रह सकते। जहां आभार है वहां तुलना और कमी कमजोर पड़ जाती है। 5 इस अध्याय का मूल संदेश। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच। कृतज्ञता खुशी की प्रतिक्रिया नहीं, खुशी की वजह है। आज रात सोने से पहले 3 चीजें याद कीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि रचनात्मकता और खेल प्ले क्यों जरूरी है। चैप्टर 8 रचनात्मकता और खेल आत्मा की जरूरत। हम सोचते हैं कि रचनात्मकता सिर्फ कलाकारों के लिए है, लेकिन ये अध्याय साफ कहता है रचनात्मकता हर इंसान की जरूरत है। एक प्ले क्यों जरूरी है। खेलना सिर्फ बच्चों का काम नहीं, ये वयस्कों के लिए भी जरूरी है। प्ले आपको हल्का बनाता है, डर से बाहर निकालता है, वर्तमान में लाता है। 2 रचनात्मकता अभिव्यक्ति। रचनात्मक होना मतलब खूबसूरत बनाना नहीं, सच को बाहर लाना, लिखना, बोलना, गुनगुनाना या चुपचाप कुछ महसूस करना, सब रचनात्मकता है। 3 शर्म और रचनात्मकता। शर्म कहती है लोग हंसेंगे, लेकिन ये अध्याय सिखाता है रचनात्मकता शर्म को तोड़ती है और आत्मा को आवाज देती है। 4 इस अध्याय का मूल संदेश। इस अध्याय का सार, जो खेलना भूल जाता है वो जीना भी भूलने लगता है। आज अपने भीतर के बच्चे को थोड़ी आजादी दीजिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि शांत रहना और सीमाएं बनाना क्यों जरूरी है। चैप्टर 9 शांति, सीमाएं और अर्थपूर्ण जीवन। हम सोचते हैं कि शांति तब मिलेगी जब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये अध्याय सिखाता है शांति बाहर नहीं, सीमाओं के भीतर जन्म लेती है। एक हाँ कहने की थकान। हर बार हाँ कहना आपको अच्छा इंसान नहीं, थका हुआ इंसान बनाता है। जब आप हर किसी की उम्मीद पूरी करने लगते हैं तो खुद को खो देते हैं। 2 सीमाएं क्यों जरूरी है। सीमाएं दीवार नहीं होती, वे दरवाजे होती है। वे बताती है मैं कहां तक उपलब्ध हूं, मैं किस चीज की कीमत चुकाऊंगा और कहां मुझे रुकना है। सीमाएं बनाना खुद से प्यार करने का साहस है। 3 शांति का अभ्यास। शांति कोई गिफ्ट नहीं, ये एक अभ्यास है। धीमी सांस, स्पष्ट ना और अपने लिए समय, यही शांति के बीज है। 4 अर्थपूर्ण जीवन क्या है। अर्थपूर्ण जीवन ज्यादा पाने से नहीं, सही चीजों के लिए जीने से बनता है। जब आपके निर्णय आपकी सच्चाई से निकलते हैं तभी जीवन हल्का लगता है। 5 इस अध्याय का मूल संदेश। इस अध्याय का सार, जो खुद की सीमाओं का सम्मान करता है वही सच में शांत रहता है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी शांति की रक्षा कर रहा हूं। अगले अध्याय में हम इस पूरी यात्रा को एक सच्चे जीवन में बदलेंगे। चैप्टर 10 होल हार्टेड लाइफ, पूरी तरह जीने का साहस। ये किताब आपको परफेक्ट नहीं बनाती, ये आपको पूरा बनाती है। पूरा, कमियों के साथ, डर के साथ और फिर भी खुले दिल के साथ। एक होल हार्टेड जीवन क्या है। होल हार्टेड जीवन का मतलब है डर के बावजूद सच्चाई चुनना, शर्म के बावजूद जुड़ाव बनाना और असुरक्षा के बावजूद आगे बढ़ना। ये एक फैसला है हर दिन खुद को छुपाने के बजाय खुद को जीने का। 2 परफेक्शन का अंत। परफेक्शन कहता है एक दिन जब सब सही होगा। होल हार्टेड जीवन कहता है आज ही पर्याप्त है। 3 आपकी कहानी आपकी ताकत है। आपका अतीत, आपकी गलतियां, आपकी असफलताएं, सब आपकी कहानी है और आपकी कहानी ही आपकी पहचान और शक्ति है। 4 साहस का दैनिक अभ्यास। होल हार्टेड बनना कोई मंजिल नहीं, ये एक अभ्यास है। हर दिन सच बोलना, सीमाएं बनाना, खुद से दयालु रहना, यही जीवन को बदलता है। 5 अंतिम संदेश। इस किताब का अंतिम सच।
आप यहां परफेक्ट बनने नहीं आए हैं, आप यहां असली बनने आए हैं। और जब आप असली होते हैं तो जिंदगी अपने आप अर्थपूर्ण हो जाती है। आज से एक वादा कीजिए, मैं खुद को छुपाऊंगा नहीं, मैं खुद को सुधारूंगा नहीं, मैं खुद को अपनाऊंगा, क्योंकि यही है होल हार्टेड लाइफ। अगर आपने यहां तक सुना है तो ये वीडियो आपके लिए था। अब सवाल है, क्या आप सिर्फ सुनना चाहते हैं या सच में बदलना चाहते हैं? क्योंकि इस चैनल पर हर ऑडियो बुक आपको अंदर से मजबूत बनाती है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आई चूज टू बी रील, और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो खुद को कम समझता है। यहां हम परफेक्ट इंसान नहीं बनाते, हम असली इंसान बनाते हैं। क्योंकि याद रखिए, आपकी कमियां आपकी पहचान है और आपकी सच्चाई आपकी सबसे बड़ी शक्ति। इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज खुद को अपनाने की जरूरत है। मैं आपसे फिर मिलूंगा, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए सफर के साथ। सब्सक्राइब नाउ, क्योंकि असली लोग इंतजार नहीं करते। तब तक खुद से जुड़े रहिए, खुद को अपनाइए और पूरे दिल से जिए। धन्यवाद।